जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। आज दोस्तों दो खबरें बड़ी, यानी अब हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने और अपने सैनिकों के लिए 12 मांगे उठाई हैं। जो जायज मांगे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना है और उन्होंने अपील की है यहां बुद्धिजीवियों से, सेना के अधिकारियों से, नेताओं से कि इस तरीके से आप सैनिकों के लिए इस तरह व्यवस्था करते हो, सैनिकों को नहीं होगी कोई परेशानी। एक एक चीज को पढ़ना है और शेयर भी करना। और दूसरी बात कह रहा हूं, क्या सेना एक प्राइवेट कंपनी बनती जा रही है? क्या अडानी की जेब में चली गई है सेना? आखिर कैसे चली गई है? कौन आरोप लगा रहा है? थोड़ा वीडियो की आप झलक देखें। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप खोल के देख लीजिए, आपको अडानी जी का नाम दिख जाएगा। अग्निवीर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमारे जवानों को ना मिले, उनके पेंशन में ना जाए, उनकी रक्षा में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर अडानी जी की जेब में जाए। और उसके बाद विस्तार से करेंगे चर्चा। पहले मैं आपकी उन 12 मांगों को लेकर के, जो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या मांगे हैं, आपको जरूर सुनना होगा, एक बार सुनना होगा, स्किप नहीं करना। मैं हमेशा कभी नहीं कहता, लेकिन ये जायज है, जनून है, ताकि आपकी जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप एक ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश करें कि आपके आने वाली पीढ़ी, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो सर्विसमैन है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और उसके लिए सरकार से हम कुछ एडिशनल नहीं चाह रहे, सिर्फ हम उस व्यवस्था को चाह रहे हैं ताकि सैनिकों को कोई समस्या ना हो। जरा कौन सी मांगे, क्या लेटर है, जरा हम आपके साथ शेयर करते हैं। फॉर द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटेंशन में उनके लिए डाला गया है। द इंडियन एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी फील्स अपसेट, डिस्टर्ब एंड एक्सपेक्ट रेड्रेसल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी हमें इस सरकारों पर भरोसा नहीं है, सरकार की करनी कथनी अलग होती है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आप किसानों की सुन रहे हो, ड्राइवरों की सुन रहे हो, हमारी जवानों को भी थोड़ा सुन लो। इसमें बहुत बड़ा फंड नहीं चाहिए। उन्होंने क्या क्या लिखा है, जरा एक एक चीज को कवर करेंगे। द एनोमलीज इन OROP 1 and 2 and 7th CPC and MSP required to be resolved at the earliest। यानी जो एनोमलीज OROP 1 में चल रही है, 2 पे चल रही है, MSP, उसको जल्दी रिजॉल्व करिए। क्या करना चाहते हो उसको करिए, उसका बिल्कुल खत्म करिए। इस तरीके के झंझट को इन्होंने कहा है। देयर आफ्टर OROP 3 बी अनाउंस इन टाइम विदाउट एनी डिले। और उन्होंने कहा है कि OROP 3 को आप समय पर अनाउंस करिए, जैसे कि इसी साल जुलाई में ये इफेक्टिव है, तो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 2-4 महीने बाद इसको आप अनाउंस कर सकते हो और उसकी जो भी प्रक्रिया है सुधार की या एरियर की, वो आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें भी आपने जो सिस्टम बना रखा है, लगभग 2 साल 1.5 साल लग जाते हैं एरियर को पेड करने में, तो उस व्यवस्था के लिए आप अभी से काम करना शुरू कर दिए। ECH शुड बी अलॉटेड रिक्वायर्ड फंड, यानी जो हमारा सेहत का इशू है, हमारे डिपेंडेंट्स का, उसके लिए आप जो फंड है पूरा प्रोवाइड कराइए और उसमें ट्रांसपेरेंसी करिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी करनी होगी, जैसा कि अभी एक श्रीमान जी 80,000 लेते हुए पकड़े गए हैं। अब CSD आउटलेट बी ओपन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट वेयर एवर इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट। यानी आप ऐसा कर सकते हो, जो कैंटीन के आउटलेट हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में करिए जहां पर कैंटीन नहीं है। जरूर होगा कि आप आउटलेट इनके, ताकि लोगों को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, लाइन में लगते हो, सामान मिलता नहीं, तो आपको कितनी, आप समझ सकते हो कितना दुख होता है। आप आउटलेट खोल सकते हो, किसी भी बहुत सारे मॉल हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट देके भी कैंटीन के आउटलेट खोले जा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिस शुड बी ओपन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट वेयर इज नॉट अवेलेबल एट द। बिल्कुल दोस्तों, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, जहां पर नहीं है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक ऑफिस। इन ऑल द ऑफिस ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट 100% एक्स सर्विसमैन शुड बी एम्प्लॉयड। और उसके अंदर यह व्यवस्था रखी है कि उसमें 100% भूतपूर्व सैनिक ही एम्प्लॉय हों, ताकि वो चीजों को आसानी से समझ सकें। एज डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरीट ए सीनियर रिटायर्ड सर्विस अफसर इन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर या मेजर जनरल शुड बी एम्प्लॉयड। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप बैठालते हो तो लगभग ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के रैंक का अधिकारी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपने एक डाल दिया और वो किसी को थाने में भी फोन कर रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। कम से कम इतना मतलब दबदबा हो, उसका ओहदा इतना बड़ा हो कि लोग उसको, सामने वाले को, उसके रैंक के हिसाब से भी रिगार्ड करें। दोस्तों,
Periodically meeting required to be held every 3 months, 6 months, yearly by governor, chief minister, minister of the department, director of the department should be regularly held. They were not held for many years. यानी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो आपके हैं वहां उनकी मीटिंग चाहे मुख्यमंत्री के साथ हो रही हो या और गवर्नर के साथ है, ये पीरियडिकली होनी चाहिए ताकि हमारी समस्याएं गवर्नर साहब के माध्यम से चीफ मिनिस्टर के पास जाएं कि यानी क्या हो रहा है एक्स सर्विसमैन की, वो समस्याओं का निराकरण किया जाए, जैसा कभी होती ही नहीं है। बिल्कुल ऑफिस खोल जाए, ये भी मजे मार रहे हैं और वो भी मजे मार रहे हैं। ईयरली रिसिप्ट ऑफ एड्स, ग्रांट, डोनेशन फ्रॉम फ्लैग डे फंड अमेंडमेंट, जो भी आपके फंड है फ्लैग डे फंड वगैरह आते हैं उनको 480 करोड़ हो 280 करोड़ इतना कुछ उन्होंने किसी ने लिया है डाटा, और उसको आप बैंक में डालिए। उसका जो पैसा है हमारे जवानों के वेलफेयर हैं, गेस्ट रूम है, जवान है, सर्विस सेंटर जवान इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एवरी, और ये स्पर्श के संबंधी सर्विस सेंटर है, इन सब चीज़ों के लिए मॉनिटर करने के लिए फंड होना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी इज अवेलेबल विद ऑलमोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर देयर स्टाफ। सिमिलरली हाउसिंग सोसाइटी फॉर एक्स सर्विसमैन देयर फैमिलीज ओपन ईच डिस्ट्रिक्ट विद हेड ऑफिस, और राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर आपने बोला है कि हमारी हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे घपले हो रहे हैं, बहुत सारे डकैत बन के हमारे ही लोग लूट रहे हैं, उसके लिए उन्होंने प्रावधान की बात किया। ग्रेवियंस डे फॉर एक्स सर्विसमैन कंडक्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट एट एवरी मंथ रेगुलरली, और आप समझ सकते हो कोई भी समस्या है तो महीने में एक दिन तय करिए जहां पर सारे एक्स सर्विसमैन आए और अपनी शिकायत है और कोई परेशानी वहां पर दर्ज कराएं ताकि उनका समय से पहले उनका निराकरण किया जा सके। In the funeral of veterans, representative from district board should lay wreath and pay last respect of behalf of state government on behalf of the district collector। यानी किसी भी एक्स सर्विसमैन की मृत्यु हो जाती है तो उनको लास्ट और अंतिम सैल्यूट देने के लिए एक रीथ लेइंग का जो है प्रावधान होना चाहिए, ताकि कलेक्टर महोदय की तरफ से या आपका राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से वो एक प्रतिनिधि जाए और इस तरह कर जाए। Ex-servicemen, their families, citizen of this country are requested to forward the above appeal to as many WhatsApp group as possible to the High Court Ministry of Defense Government of India with warm remark। यानी दोस्तों ये आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं क्योंकि ये पॉइंट्स हैं बहुत ही जायज हैं, जुनून है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया आप कैंटीन खोलिए या नया एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर, ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको एक स्ट्रीम लाइन करिए, सुचारू रूप से उनको काम करने के लिए चैनल कीजिए, उनका मीटिंग लगातार करिए, व्यवस्था एकदम एक कहते हैं ना गुड गवर्नेंस वाली बातें होती हैं जो कि सैनिकों के लिए जरूरी, जब तक सैनिक आयोग नहीं तो ऐसी चीज़ों के लिए जिससे आप और हम सभी सहमत हैं। लेकिन इन्होंने विनम्र निवेदन किया है कि आप इसको आगे शेयर करिए, फर्दर एक्स सर्विसमैन को कहिए कि आगे आगे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि इसकी ये मामला संज्ञान में जाए और धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें बदलती हैं। दोस्तों ये याद रखना, आपका सहयोग हम भी चाहते हैं इस लेटर के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, अगली खबर की तरफ, जैसा कि राहुल गांधी जी को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को दे दिए हैं और जहाज भी अडानी जी खरीद रहे हैं, ड्रोन भी, हथियार भी, गोला बारूद, मिसाइल सब कर रहे हैं, और सरकार ने उनके साथ ये मिलकर प्लान बनाया कि अग्निवीर डाल दो, जो बजट है आप अपना खूब मैन्युफैक्चरिंग करिए, प्रोडक्ट बनाइए, मेक इन इंडिया भी हो जाएगा, स्किल इंडिया भी हो जाएगा और आपकी जेब भरी रहेगी और आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हमारी सेवा करते रहोगे पिछले दरवाजे से। और कहा है कि अडानी की जेब में सेना और कर दी प्राइवेट, और उनका सेना और सैनिकों के साथ क्या ये सही है? अभी आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो वीडियो इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्या ये सही है? क्या सेना और सैनिकों के साथ ये जो हो रहा है प्राइवेट कंपनी या जिस तरीके के आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा उसमें अग्निवीर योजना को लगा करके बहुत सारा प्रोक्योरमेंट है, लेकिन इसके बारे में एक्स सर्विसमैन क्या सोचता है, इसके बारे में सर्विसमैन क्या सोचता है वो अलग बात है। लेकिन राजनीति तो हर एक सब्जेक्ट पे होती है, जैसे हम बहुत संभल के बोलते हैं नहीं सेना के प्रति क्या बोलना है और किस तरह बोलना है, 100 बार सोचते हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं ये उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन आप इससे कितना सहमत हैं जरूर कमेंट्स करिए दोस्तों। आर्मी का जो बजट है ना, या आप उसको सैनिकों को दे सकते हो या आप उसको सेना के लिए जो खून पसीना देते हैं उनको दे सकते हो, या फिर आप उसको अदानी जी को दे सकते हो। सीधी सी बात है, या आप 1 रुपया इधर डाल सकते हो या फिर उसी रुपये को आप वहां डाल सकते हो। आप देखिए डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देखिए,
हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, गोला बारूद के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट देखिए। उन सब में आपको अदानी कंपनी दिखाई देगी। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप खोल के देख लीजिए, आपको अदानी जी का नाम दिख जाएगा। अग्निवीर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमारे जवानों को ना मिले, उनके पेंशन में ना जाए, उनकी रक्षा में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर अदानी जी की जेब में जाए। यही किसानों के साथ हो रहा है, यही मजदूरों के साथ हो रहा है, यही सेना के साथ हो रहा है, और यही लड़ाई है।